Hello students, I welcome you all on Race Courageous Skill, and we are dealing with chapter number 4, Molecular Basis of Inheritance. In first lecture, we have discussed about discovery of DNA, and the second lecture that I have planned to can say know the structure of DNA. DNA का structure study करना है आज, because you know पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमें सीखना है, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए जब सीखेंगे हम तो डीएनए स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या होता है पता होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्लान्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दिस इज जस्ट रिपीटेशन ऑफ कैन से 11th का जो सिलेबस है आपका सेल बायोलॉजी का, उसका रिपीटेशन रहेगा. ये बायोमोलिकुल्स का रिपीटेशन रहेगा. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, but I think it is necessary to understand again the structure of DNA. important मेरे लिए, क्योंकि it is what essential to know everything about DNA so as to what understand the packaging of DNA. DNA packaging अगर study करना है अच्छी तरह तो इसका जरूरी है. okay, so just I can say repeat करते हैं थोड़ा कि क्या क्या हम लोगों ने 11th में स्टडी किया था. so DNA is very long chain एक molecule है long chain made up of alternative can say sugar phosphate और उसके साथ मिला हुआ है nitrogenous bases. so it is what made up of sugar phosphate group. जो phosphate group है so that is what attached with sugar, और sugar और phosphate group का attach हो जाता है nitrogen base, इसको बोलते हैं हम nucleotide. and ऐसे many nucleotides are there in can say a long chain of DNA. so if you can say DNA अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं तो क्या होगा, DNA में क्या क्या रहेगा. so what DNA has a phosphate group, एक phosphate उसमें है. DNA में होते हैं पेंटोज शुगर, स्पेसिफिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर. पेंटोज शुगर में ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसमें क्यों डीऑक्सीराइबोज शुगर इसको बोला गया, क्योंकि उसका यहाँ पर दिस इज द पोजीशन, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है. ओके, सो दिस व्हाट रेगुलर राइबोज शुगर. इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन यहाँ पर होता है सेकंड कार्बन पे. सो दिस इज द पोजीशन, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन का एक ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज. ओके, सो डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें होता है. सो फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसके साथ साथ मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन बेसिस है. सो देर आर कैन से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए में होते हैं, और टोटल जो नाइट्रोजन बेसिस इसमें होते हैं 2 टाइप. कुछ होते हैं प्यूरिन्स, दिस आर डबल रिंग कंपाउंड. ये डबल रिंग कंपाउंड है, गॉनिन एंड एडेनिन. ये गॉनिन और एडेनिन ये डबल रिंग कंपाउंड्स है. और पायरिमिडिन्स होते हैं ये 3 टाइप के, उसमें से 2 टाइप साइटोसिन एंड थाइमिन, दे आर फाउंड कैन से ऑब्जर्व्ड इन डीएनए. यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, ये आरएनए में होता है, ये आपको पता होना चाहिए. So cytosine and thymine, these are single ring compound, these are pyrimidines. So pyrimidines are single ring compounds and purines are double ring compound. इसमें double ring होते हैं. Okay, so double ring compound. इतना बस आपको ध्यान में रखना है. एडेनिन, गॉनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 जो नाइट्रोजन बेसेस है, out of this 2 are purines and 2 are pyrimidines. Purines are double ring compound and pyrimidines are single ring compound. जो पेयरिंग होता है डीएनए में, जो बेस पेयरिंग होता है वो कैसे होता है, थायमिन ऑलवेज पेयर्स विथ एडेनिन. थायमिन क्या कहता है, इट पेयर्स विथ एडेनिन. एडेनिन के साथ पेयर हो जाता है. एंड यहाँ पर जो पेयरिंग होता है दैट इज विथ कैन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पेयरिंग है. सो दिस व्हाट पेयरिंग बिटवीन थायमिन एंड एडेनिन. एक डबल रिंग कंपाउंड ऑलवेज पेयर्स विथ सिंगल रिंग कंपाउंड. डबल रिंग कंपाउंड का पेयरिंग किसके साथ होता है, सिंगल रिंग कंपाउंड के साथ होता है. यहाँ पर सिंगल रिंग कंपाउंड कैसे है, थायमिन इज सिंगल रिंग कंपाउंड, एडेनिन डबल रिंग कंपाउंड. ये देखो एडेनिन इज डबल रिंग कंपाउंड. ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, थायमिन के साथ करेगा. सो थायमिन एडेनिन का पेयरिंग होता है और वहाँ पर बॉन्डिंग होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, सेम यहाँ पर अगर रहेगा साइटोसिन पेयर्स विद गॉनिन. गॉनिन इज डबल रिंग कंपाउंड, साइटोसिन ये क्या है, सिंगल रिंग कंपाउंड. येलो कलर का हमने देखा, देखो ये येलो कलर साइटोसिन किसके साथ पेयरिंग होगा, गॉनिन के साथ पेयरिंग होगा. और यहाँ पर जो पेयर रहेगा, यू कैन सी देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये आप लोगों ने सब स्टडी किया हुआ है, दिस इज जस्ट रिवीजन, ये आपका रिवीजन है. सो व्हाट
और द स्ट्रक्चर्स और कैन से कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल में क्या क्या मिलता है हमें, वी हैव कैन से एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर जब ऑक्सीडाइज डीऑक्सीराइज होगा, यानी कि एक ऑक्सीजन निकल जाएगा कहाँ से, सेकंड कार्बन पोजीशन से, तो बनेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। सो इट इज देयर इन डीएनए। डीऑक्सीराइबोज शुगर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है फॉस्फेट के साथ, सो फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर होगा, दिस सेकेंड वन। और उसके साथ होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से 1, 2, 3 एंड 4। और ये फिफ्थ वाला जो है यूरियासिल, ये आपको मिलता है आरएनए में। सो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस। आउट ऑफ दिस प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड एंड पायरिमिड्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड। पेयरिंग हम लोगों ने देखा, थायमिन पेयर्स विद एडेनिन, 2 बॉन्ड रहेंगे हाइड्रोजन के बीच। वहां पर क्या रहेगा, साइटोनिन पेयर्स विद गाइनोनिन। सो साइटोसिन का पेयरिंग गुआनिन के साथ होगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हम लोगों ने अभी देखा, यही स्ट्रक्चर आप लोगों ने 11th में स्टडी किया था। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? हमेशा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड ये शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा ये देखते हैं। द नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस है, सो नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर फॉर्म ए मॉलिक्यूल। दोनों का क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस, एक जो है नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर एडेनिन है, दिस इज नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस है, इट फॉर्म्स कैन से पेयरिंग और कैन से बॉन्डिंग विथ शुगर। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, दोनों का यहाँ पर क्या होता है, लिंकेज होगा, करेक्ट। सो व्हेन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल का हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दस द न्यूक्लियोसाइड डज नॉट कंटेन फॉस्फेट। फॉस्फेट क्यों नहीं होता इसमें, बिकॉज इट इज नॉट ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं, इसमें क्या नहीं होगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। हमेशा हम बोलते हैं डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, डीएनए में क्या होगा, पेंटोस शुगर होगा, डीएनए में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए 4। सो चारों में से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, ओनली इट इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर कैसे, डीऑक्सीराइबोज है ये भी, ओके। सो राइबोज शुगर एंड जो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। एंड इफ यू जस्ट कैन से सी द न्यूक्लियोसाइड, उनके कितने टाइप है, 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स रहेंगे, ओके। देयर आर डेफिनेटली, क्योंकि 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, सो 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड सबको दिखा देंगे। और ये 4 कौन से, डीऑक्सी एडेनोसिन, सो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, इनका अगर कॉम्बिनेशन होगा, सो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, यानी कि एक एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है, करेक्ट, एडेनिन, और उसके साथ अगर शुगर का लिंकेज रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन नाम क्या है उसका, डीऑक्सी एडिनोसिन इज द नेम फॉर दिस न्यूक्लियोसाइड बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडेनिन एंड डीऑक्सीराइबोज, करेक्ट। दूसरा है डीऑक्सी गोनोसाइड, ओके। सो गोनिन एंड डीऑक्सीराइबोज, अगर इनका लिंकेज है, इनका कॉम्बिनेशन रहेगा तो डीऑक्सी गोनोसिन ये रहेगा आपका सेकंड न्यूक्लियोसाइड। तीसरा है डीऑक्सीसाइटिडीन, यानी कि साइटोसिन इसके साथ, शुगर के साथ अटैच्ड क्या है, साइटोसिन है। सी डीऑक्सीराइबोज प्लस साइटोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, ये रहा आपका तीसरा न्यूक्लियोसाइड। और चौथा क्या है, डीऑक्सीथाइमिडीन, थायमिन एंड डीऑक्सीराइबोज, यानी कि आपको क्या मिलता है, एक नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, ओके। सो दिस शुगर और जो नाइट्रोजन बेस होता है, यहां पर आपने देखा, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था, दिस इज कार्बन नंबर 1, करेक्ट, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ओके। सो फर्स्ट कार्बन को इसका अटैचमेंट होता है। सो दिस व्हाट फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर लिखा है मैंने, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर होता है फिफ्थ कार्बन, करेक्ट। तो ये पेंटोस शुगर है, सो फर्स्ट पोजीशन पे ये रहेगा नाइट्रोजन बेस अटैच। सो दिस इज एडेनिन अटैच्ड विद शुगर, दिस इज गोनिन अटैच्ड विद शुगर, दिस इज थायमिन अटैच्ड विद शुगर, दिस इज साइटोसिन। सो ये 4 अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स है, ओके। नंबर 1 ये
एडेनिन का डीऑक्सीराइबोस हो डीऑक्सी एडिनोसिन, करेक्ट, डीऑक्सी गोनोसिन, डीऑक्सी सिस्टिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन, ये से 4 अलग अलग आपको न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर दिखा देते हैं, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट कैन से 4 न्यूक्लियोसाइड्स जो डीएनए में आपको मिलते हैं। सो दीज आर द 4 न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सो न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस with phosphate group and sugar, sorry, deoxyribose, sugar, phosphate and nitrogenous base, correct? So क्या होगा? When a nitrogenous base is attached to the first carbon atom, क्या है? First carbon, जो हम लोगों ने देखा था पहले, first carbon atom, this is what first, ये वाला first carbon atom, first, second, third, fourth and ये fifth वाला है. So when a nitrogenous base is attached to the first carbon atom, the C1 यहाँ पर लिखा है, of the sugar, and phosphate group is attached with the fifth, यहाँ पर phosphate, this is the phosphate group attached with fifth carbon atom, okay, of the sugar molecule, then the molecule is called nucleotide. देखो अब क्या है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर एडेनिन का एक एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? फर्स्ट कार्बन एटम यहाँ पर उसका अटैचमेंट है, लिंकेज का है फर्स्ट कार्बन एटम पे, एंड फॉस्फेट ग्रुप का फिफ्थ पे। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर विथ फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। सो हम लोगों ने देखा था विदाउट ये जो यहाँ तक था, दिस इज व्हाट न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है सो दैट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, ओके। सो यहाँ पर देखो, दिस इज व्हाट वन न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट, दिस इज शुगर, फॉस्फेट and one of the nitrogenous base, this is guanine, okay. So second one, this यहाँ पर क्या है? Sugar, phosphate and आपका थायमिन। यहाँ पर क्या है देखो, ये है एडेनिन, शुगर एंड फॉस्फेट, ये आपका तीसरा, and this one is cytosine, phosphate and sugar, ये तीसरा आपको। So these are what total 4 nucleotides, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड्स। सो व्हेन वी कैन से इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड व्हेन नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द शुगर एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन, एंड देन फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द फिफ्थ कार्बन पे अटैच हो जाता है शुगर को, किसको? शुगर को, यानी कि राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर है हमारा, इसको क्या ये दोनों अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था 11th में, ओके। सो देयर आर टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। कितने होते? 4 न्यूक्लियोटाइड, जैसे 4 न्यूक्लियोसाइड्स होते वैसे 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते। सो डीएएमपी, एएमपी का मतलब है यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन, ओके। सो डीऑक्सी, शुगर क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। ये क्या है? यहाँ पर एडेनिन देखो, दिस वन डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट यहाँ पर, सो मोनोफॉस्फेट। देन डीजीएमपी यानी कि डीऑक्सीराइबोस है, सो डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये वाला, दिस वन, द सेकंड वन। थर्ड यहाँ पर कैसा है? सीएमपी, दिस डीऑक्सीसेटिडीन मोनोफॉस्फेट, सो दिस वन, एंड ये टीएमपी डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, दिस वन। ये 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड देन? न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? बेसिकली व्हेन नाइट्रोजनस बेस कैन से गेट लिंक्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप टू कार्बन नंबर 5, फिफ्थ पोजीशन जो कार्बन है उसको अटैच हो जाता है। ये तीनों को अगर हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सो इट्स व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? बेसिकली व्हेन शुगर नाइट्रोजन बेस का अटैचमेंट है कार्बन नंबर 1 पे, और फॉस्फेट और शुगर का जो अटैचमेंट है कार्बन नंबर 5 पे, ये 3 जब एक साथ आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। इसमें 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं। जब एडेनिन रहेगा तो हम बोलते हैं इसको एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस के साथ है। दूसरा रहेगा अगर गायनिन रहेगा तो गायनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन रहेगा तो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड
साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ऐसे 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर हैं। ओके, नाउ व्हेन यू सी द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ, ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, यहाँ पर देखो अभी एडेनिन है, शुगर है, और वहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच होना है, यहाँ पर फॉस्फेट अटैच नहीं है अभी, तो बिकॉज दिस द एंड पार्ट ऑफ दैट। ओके, यहाँ पर अटैच है, सो दिस गॉन इन शुगर एंड फॉस्फेट, थायमिन, शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, साइटोसिन, शुगर एंड फॉस्फेट। अगर एक सिंगल हम लोग देखते एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, सो दिस इज व्हाट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच होने के लिए, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ओके, एक दूसरे को अटैच करने के लिए यहाँ पर जो होता है पोजीशन देखो। सो ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वन अबाउट द अदर, एक के ऊपर एक रहेंगे। द फॉस्फेट group of the lower nucleotide, phosphate group of this lower nucleotide, बराबर, attached with the 5th carbon, कहाँ पर 5th carbon, यहाँ पर 5th carbon atom of the deoxyribose sugar forms phosphodiester bond, ये होता है phosphodiester bond, करेक्ट, समझ में है? सो phosphodiester bond यहाँ पर तैयार होगा, करेक्ट, और यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा। सो दिस व्हाट द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप ये वाला लोअर ग्रुप विच इज अटैच टू 5th कार्बन, जो अटैच हो चुका है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ शुगर का, जो फॉस्फेट ग्रुप ये वाला 5th कार्बन पे अटैच है, वो वाला फॉस्फेट ग्रुप अगर यहाँ पर ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का अटैच हो जाता है, यानी कि 3rd कार्बन का अटैच हो जाता है, देन जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, करेक्ट। सो देखो, phosphate group of the lower nucleotide attached with the 5th carbon atom of the deoxyribose sugar forms phosphodiester bond with that of 3rd carbon atom of the deoxyribose sugar of the nucleotide placed just above it, इसके ऊपर। So suppose this is the first nucleotide है, ये second nucleotide है, third nucleotide है, ये 4th nucleotide है। okay? थोड़ा अधूरा है, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, सो ये समझो 4th है। Okay? उसके ऊपर ऐसे दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा, फिर चौथा, ऐसे कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक के ऊपर एक है। सो ये एक दूसरे का अटैच होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। सो दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच कनेक्ट्स द न्यूक्लियोटाइड टू वन अनदर। समझ में? अभी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को अटैच होने के लिए कौन सा बॉन्ड लगता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगता है। मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होता है? दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, समझ में है अभी? ओके, यहां पर अब देखते हैं हम लोग, इधर लिखा है मैंने 3 प्राइम, यहां पर लिखा है 5 प्राइम। ओके, 3 and 5 ऐसा लिखा हुआ है। व्हाट दिस एग्जैक्टली? सो दिस व्हाट द 3 end and 5 end of the DNA strand, what it is exactly देखते हैं। सो सिंगल लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का अगर हम लोग देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1 end with sugar molecule not connected with another nucleotide having 3 carbon not connected with phosphate group। देखो इतना लिखा है, सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 1 end, एक एंड कौन सा भी पकड़ते, 1 end with sugar, ये वाला शुगर मॉलिक्यूल नॉट कनेक्टेड विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड हैविंग 3 कार्बन। यहां पर कौन सा है? 3 कार्बन को अटैच नहीं है, नीचे का न्यूक्लियोटाइड यहां पर फ्री है। ओके, विथ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यहां पर जो होना चाहिए, जैसे यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला क्या 3rd पोजीशन का ना, ये जो 3rd पोजीशन है, करेक्ट। ये हम लोगों ने लिखा था, सो 1st, 2nd and 3rd, ओके, 4th और यहाँ पर 5th वाला है, करेक्ट। सो ये जो है अटैच नहीं रहेगा। दूसरी बात और क्या है? सिमिलरली द अदर एंड हैविंग C5, करेक्ट, यानी कार्बन 5 ऑफ द शुगर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर फॉस्फेट ग्रुप। यहां पर देखो दूसरा कहीं यहां पर अटैच नहीं है। ओके, दिस 2 ends of the polynucleotide chain are called 3 prime and 5 prime ends respectively। ये रहा 5 prime end and 3 prime end। हमेशा बोला जाएगा 3 end पे ये हुआ, 5 end पे ये हुआ है, 3 end पे ऐसा होता है, 5 end पे ऐसा होता है।
अगर आपको बोला गया तो व्हाट इज दिस 3 एंड एंड 5 एंड, यानी 3 प्राइम एंड क्या होता है, 5 प्राइम एंड क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये 5th कार्बन नंबर का एटम, इसलिए 5 प्राइम। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd होगा तो ये 3 प्राइम एंड। ओके, शुगर का 3rd कार्बन जब एंड फ्री रहेगा इसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड। अगर शुगर का 5 नंबर का जो कार्बन है वो फ्री रहेगा उसको बोलेंगे 5 प्राइम एंड। समझ में आई इजीली भी क्या नहीं? समझो, देखो 5 एंड यानी 5 कार्बन फ्री है शुगर का, सो 5 प्राइम, 3 कार्बन फ्री यहाँ पर, सो 3 प्राइम एंड। यहाँ पर कोई दूसरा अटैच नहीं, यहाँ पर कोई अटैच नहीं। सो अगर डीएनए मॉलिक्यूल इतना लंबा है, एक स्ट्रैंड पे ये रहेगा 5 प्राइम और ये रहेगा 3 प्राइम, करेक्ट। और यहाँ पर हम बोलते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज नाइट्रोजन बेसिस शुगर को अटैच्ड है फॉस्फेट के साथ, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट 3 प्राइम एंड क्या होता है, समझ में है? ओके, नेक्स्ट। नाउ डीएनए इज डबल हेलिकल एंटी पैरेलल। ये शब्द ध्यान में रखो, क्या है? एंटी पैरेलल। एंड बेस पेयरिंग हमें देखना है इसमें। एंटी पैरेलल क्या होता है, बेस पेयरिंग क्या होता है। सो दिस इज व्हाट डीएनए स्ट्रक्चर। पूरा अगर डीएनए देखेंगे, ये डीएनए हमारा ऐसा है, करेक्ट, ऐसा आ जाता है पूरा ये। दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1। दूसरा कैसे, ऐसा जाएगा आपका, ओके, स्ट्रैंड नंबर 2। मगर होगा देखो कैसे, अभी ये स्ट्रैंड अगर यहाँ से चला शुरू हो जाता है, दिस विल एंड विद दिस, ऐसा चला जाएगा, करेक्ट, ओके। और ये यहाँ से शुरू होगा और ये कहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा, आते आते यहाँ पर एंड होगा, ओके। सो दिस आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बट कैसे, अपोजिट इसमें रहेंगे। सो पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है, करेक्ट। एक ऐसे जाएगा, सो वन विल गो दिस डायरेक्शन और दूसरा ये डायरेक्शन नीचे आएगा, करेक्ट। सो दिस व्हाट एंटी पैरेलल। अब देखते हैं ये, अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नॉट स्ट्रेट। ये स्ट्रेट भी नहीं है, यहाँ पर हम देखो लगे स्ट्रेट नहीं, दिस व्हाट ट्विस्टेड है। इट इज व्हाट इन हेलिकल शेप, ऐसे हेलिकल शेप में, बराबर ना, ऐसे 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 हेलिकल शेप में रहेगा ये, करेक्ट। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल। क्या लिखा है, 2 स्ट्रैंड्स है। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर, अगर छोटा स्ट्रक्चर एनालाइज करके देखा तो क्या होता है, देखो दिस इज व्हाट 3 प्राइम एंड, एक एंड यहाँ पर मैंने देखा था, अभी बोला था दिस वाज 3 प्राइम एंड, करेक्ट। और ये 5 प्राइम एंड है, करेक्ट। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर, तो ये वाला इस डायरेक्शन में नीचे आना चाहिए, करेक्ट। सो दिस वाज 3 प्राइम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3। सो अगर ये फिगर देखा जाए, ये 5 3 एंड 3 5 ऐसा है। सो एक अपोजिट, सो दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। आप देखेंगे शुगर का डायरेक्शन, देखो यहाँ पर आपका शुगर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, यहाँ पर शुगर का डायरेक्शन ऐसे है, समझ में है। सो दिस इज व्हाट दे आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एंटी पैरेलल भी है। सो डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स which are complementary to each other and antiparallel. The 2 complementary polynucleotide chains of DNA are held together by hydrogen bond. यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, okay? So this is what hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, कितने बॉन्ड यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर ना। यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ब्लू 2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर फिर 3 फिर 2, समझ में आया। सो ये देखो, the 2 complementary polynucleotide chains of DNA are held together by weak hydrogen bond. ये इतना strong नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए बोलते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दे आर कनेक्टेड, ये दोनों स्ट्रैंड है, यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, एक दूसरे को कनेक्टेड है। अगर हम लोगों ने देखा कहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं और कहाँ पर 2 बॉन्ड होते हैं, ए पेयर्स विथ टी,
with 2 bonds. G pairs with C, that is what guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bond. Okay, so ये क्या है, guanine and cytosine का pairing है with hydrogen bond. So 3 bond दिखा देते, थायमिन और एडेनिन का बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्ड दिखाते थे, यहाँ पर फिर साइटोसिन गुआनिन है, यहाँ पर थायमिन एडेनिन है, करेक्ट. सो ऐसे आपको देखो यहाँ पर मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दे आर व्हाट कनेक्टेड विथ ईच अदर और कैन से हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. सो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, एडेनिन जो होता है, सो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, पेयरिंग किसका फिक्स्ड है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन. सो 1-2 रिंग कंपाउंड ऑलवेज पेयर्स विथ सिंगल रिंग कंपाउंड. सो एडेनिन क्या है, आपको पता है एडेनिन क्या है, इट्स अ डबल रिंग कंपाउंड, इट पेयर्स विथ थायमिन सिंगल रिंग कंपाउंड. सो ये 2 रिंग कंपाउंड है, सो इट पेयर्स विथ 2 बॉन्ड विथ सिंगल रिंग कंपाउंड. सो एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन. दूसरा क्या है, आपको मिल जाता है गुआनिन एंड साइटोसिन का पेयरिंग है, करेक्ट. गुआनिन क्या है, गुआनिन एंड साइटोसिन दे पेयर, करेक्ट. यहाँ पर पायरिमिडिन और प्यूरिन का बॉन्डिंग होता है, या पायरिमिड प्यूरिन का क्या होता है, एक एसोसिएशन रहेगा. सो पायरिमिडिन सारा यू नो द सिंगल रिंग कंपाउंड, प्यूरिन सारा डबल रिंग कंपाउंड, ऑलवेज जो पेयरिंग रहेगा डबल रिंग कंपाउंड के साथ सिंगल रिंग कंपाउंड, करेक्ट. सो एडेनिन थायमिन पेयर्स होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है. एंड गुआनिन साइटोसिन पेयर्स कंसिस्ट ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ऑलवेज जो पेयरिंग रहेगा एडेनिन टू थायमिन या थायमिन टू एडेनिन रहेगा वो 2 रहेगा, और गुआनिन साइटोसिन है, साइटोसिन गुआनिन वाइस वर्सा क्या रहेगा 3. सो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के. सो दिस इज व्हाट कैन से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ये एक एंटी पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल रहते हैं. सो बेस पेयरिंग होता है, बेस पेयरिंग ऑलवेज ये पेयर्स विथ टी एंड जी पेयर्स विथ सी. ओके, ये पेयरिंग भी रहेगा. और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. ये बॉन्डिंग कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने यहाँ पर होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दिस व्हाट कैन से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें पेयरिंग कैसे होता है और एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, ये हम लोगों ने देखा, उसका रिवीजन बस चल रहा है यहाँ पर. से डीएनए इज डबल हेलिकल, अभी अभी देखा डीएनए इज डबल हेलिकल, एंड इट शोज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स. यहाँ पर क्या है, मेजर माइनर ग्रूव्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, करेक्ट, उसका रोल क्या होगा, ये आप देखते हैं हम लोग. ओके, सो 2 strands ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड. सो ये क्या डबल हेलिकल बोलते हैं उसको, दे आर ट्विस्टेड अराउंड, एक दूसरे को ऐसे ट्विस्ट होते गए ये. ओके, अगर ड्राइंग में निकालेंगे सो ये दिस इज सिंगल स्टैंड, तो दूसरा स्टैंड कैसे है, उसको ऐसे ट्विस्ट होते गए. एंड ए सिंगल हेलिकल टर्न इज अबाउट 10 बेस पेयर. एक ये टर्न रहेगा, यहां से मैं अगर शुरू कर देता हूं और यहां पर एंड हो जाता है, दिस इज सिंगल टर्न, करेक्ट. सो दूसरा यहां से शुरू करके मैं यहां पर आ जाऊं, दिस इज सिंगल टर्न. ये सिंगल टर्न कितना, ये दिस इज अबाउट 10 बेस पेयर लंबा रहेगा. ये पूरा कितना है, 10 बेस पेयर का है. ओके, सो टोटल 10 बेस पेयर्स आर देयर. एक पूरा टर्न यानी कि पूरा एक अगर 360 उनको घूमना है तो कितने रहेंगे, 10 बेस पेयर रहेंगे. समझे, 360 अगर पूरा एक टर्न आगे दिखाना है, अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 10 बेस पेयर. ओके, डन. सो ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरा डीएनए का एक जो टर्न है ये 10 बेस पेयर हाइट का है. तो यहाँ पर दिया है 10 बेस पेयर हाइट. ओके, सो 10 बेस पेयर यहाँ पर 1 2 3 बराबर ना, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा जो पूरा एक इसका 10 बेस पेयर करेगा ये, करेक्ट, दिखा दिया यार. टर्निंग पे आपको कुछ बेस पेयर यहाँ पर दिखाई दे, इसके पीछे है, समझे, ये टोटल 10 बेस पेयर है. ओके, 10 बेस पेयर उसका टोटल, एंड इट कवर्स 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस. ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3.4 नैनोमीटर. 10 बेस पेयर्स और डिस्टेंस कितना है, 3.4 नैनोमीटर. 10 बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर. अगर हम देखेंगे 10 अगर 3.4 है तो 2 बेस पेयर में कितना डिस्टेंस रहेगा अभी, इस व्हाट 0.34 नैनोमीटर, करेक्ट.
2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर का टोटल डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर। तो ये एक पूरा टर्न कंप्लीट करने के, पूरा पिच, एक कहने के पूरा, अगर हम स्क्रू देखते हैं, स्क्रू का अगर थ्रेड रहेगा तो पूरा एक पिच कंप्लीट करने के लिए उसको देश पर लेते हैं। अगर ये लैडर है समझो, बराबर ना, डीएनए एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी जिस ना पुराने घर में होते ना, एक सीढ़ी ऐसे ऊपर जाने के लिए जीना होता है, सीढ़ी होती है, उसका हम अगर शुरू करेंगे नीचे से ऊपर आएंगे, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे तो एक पूरा टर्न, एक पूरा पिच बोलते हैं उसको। तो ये 10 बेस पेयर का है, करेक्ट। सो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। द ट्विस्टिंग क्रिएट्स मेजर एंड माइनर, ये जो ट्विस्टिंग होता है इसकी वजह से क्या होता है, तो माइनर एंड मेजर ग्रो हो जाते हैं। एक डीप ग्रू रहेगा, इसको बोलेंगे हम मेजर ग्रू, एक थोड़ा शालो ऊपर ऊपर रहेगा, वो रहेगा माइनर ग्रू। एंड दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस का पेयरिंग है। अगर ये सीडी है तो उसका ये जो बैकबोन है सीडी का, जो सीडी होते हैं ना, ऐसे अगर हम सीडी देखते हैं या लैडर देखते हैं, दिस इज लैडर सपोज, ये जो बैकबोन रहेगा इसका, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये बैकबोन है सीडी का, वो ये रहेगा, और उसके जो पहिए हैं ये वाले बीच वाले, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग का होता है, समझे। सो दिस इज व्हाट द डीएनए लैडर। यहाँ पर हम देखते हैं ट्विस्टिंग क्रिएट्स मेजर एंड माइनर ग्रूव वेयर प्रोटीन बाइंड्स फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इंफॉर्मेशन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद उसके पहले रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, उस टाइम हमें ये मेजर एंड माइनर ग्रूव्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सम प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस एंड दैट प्रोटीन्स बाइंड्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है, बाइंड होता है। और इसलिए ये स्टडी करना जरूरी था कि कहाँ पर मेजर ग्रूव है, कहाँ पर माइनर ग्रूव है, कहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, कितना डिस्टेंस होगा एक नाइट्रोजन बेस और दूसरे के बीच में, ये हमें इसलिए स्टडी करना था। टोटल 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से कितने अपार्ट है, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये रहा हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, और ये जो वाटसन क्रिक का मॉडल है डीएनए का, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इम्पॉर्टेंट। इस एक बार स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर तो क्या रहेगा, इसके बारे में हमें पूरा पता रहेगा। और ये डीएनए स्ट्रक्चर विल डेफिनेटली, अगर इसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो डेफिनेटली विल यूटिलाइज दैट नॉलेज टू स्टडी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, to study can say transcription process, that is what initiation of transcription, elongation of can say RNA, then termination process, then RNA goes to translation process में ये पूरा जो process आगे हमें study करना है, protein synthesis study करना है और correct, then हमें study करना है codons, genetic code all, ये study करने के लिए ये basic knowledge important था, and that's why ये 11th का topic यहाँ पर मैंने cover किया आपके लिए। ओके, सो दिस इज जस्ट रिपीटेशन। पूरा हम लोगों ने देखा डीएनए कैसे दिखता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक शुगर होता है जिस डीऑक्सीराइबोस, 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन वहाँ पर मिसिंग है, करेक्ट, डीऑक्सीराइबोस शुगर बोला जाता है, वहाँ पर फॉस्फेट होता है। से ऑल द स्ट्रक्चर दैट वी आर सीन, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, करेक्ट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, ये पूरा स्टडी किया बिकॉज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ये 11th का भी रहेगा, but this is what important with respect to can say आपका नीट एग्जाम और सीट एग्जाम, ये 11th का चैप्टर वहाँ पर भी कंसिडर किया गया है। सो थोड़ा रिवीजन हो गया, बट दिस इज व्हाट इसेंशियल फॉर स्टडिंग द पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड फर्दर कैन से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको फर्दर अगर स्टडी करना डिटेल में तो ये चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भेजो ये, क्योंकि सबको ये फ़ायदे में रहेगा। दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर 12th साइंस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 11th साइंस, सबके लिए। ये तो मैं बोल रहा हूँ ये खाली 11th के लिए नहीं, ये पूरा आपको ज़िंदगी भर फ़ायदे में रहेगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।